हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, आपके घर के पितृ आपसे नाराज हैं। क्या आपको लगता है कि दोस्तों पितृ की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है, आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, या आपकी संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? तो दोस्तों, इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध में अगर आप कुत्ते को ये एक चीज खिला देते हैं तो आपके सभी पितृदोषों का तुरंत ही नाश हो जाएगा और आपको मिल जाएगी सभी संकटों से मुक्ति। और दोस्तों, इस एकमात्र उपाय को करने से आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वह भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार 19 सितंबर 2023 से पितृपक्ष श्राद्ध बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है। दोस्तों, इस पितृपक्ष में राजयोग, काल, सर्पकाल दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहे हैं। श्राद्ध का बहुत ही अधिक महत्व बढ़ गया है और पितृपक्ष पर यदि आप कुत्ते से जुड़ा ये उपाय आसान और 100% सटीक उपाय को कर लेते हैं तो आपकी समस्त समस्याओं का तुरंत ही नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, देखें। और अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और पितरों को आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत इस साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 19 सितंबर 2023 शुक्रवार से हो रही है, जो 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार तक रहेगा। पंचांग के अनुसार 19 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को दोपहर 3:26 तक भाद्रपद पूर्णिमा है। इसके बाद आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की पहली तिथि प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। इसलिए पितृपक्ष से संबंधित सभी कार्य 14 अक्टूबर तक संपन्न कर लेना बेहतर होगा। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों की आत्मा संतुष्टि के लिए श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं, जिससे पितृ खुश होकर अपनी संतान को आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि यदि श्राद्ध नहीं किया जाए तो मरने वाले की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दान, पुण्य, श्राद्ध, तर्पण, पूजा पाठ किए जाते हैं ताकि हम पर पूर्वजों की कृपा बनी रहे। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे जरूरी चीज है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के दिया हुआ श्राद्ध पितरों को प्राप्त नहीं होता है, उनकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती है और न ही उनका आशीर्वाद संतान को प्राप्त होता है। श्रद्धा से पितरों को कुछ भी अर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध 16 दिनों के लिए आते हैं। ये दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए बेहद खास होते हैं। इन दिनों आप एक छोटा सा उपाय करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया एक छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आपके कितने भी बड़े शत्रु हों वे भी शांत हो जाएंगे। दोस्तों, ये उपाय न केवल पितृदोष शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा बल्कि शनि दोष और काल सर्प दोष से भी राहत मिलेगी और सभी प्रकार के संकट दूर हो जाएंगे। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में। वैसे तो आप इस उपाय को आप पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु पितृपक्ष के शुक्रवार, शनिवार और अमावस्या के दिन इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप अपनी रसोई घर की सफाई करें। फिर आप स्वच्छ जल से आटा गूंथें। आपको बिना नमक मिर्च के आटा गूंथना है। आपको प्लेन आटा गूंथना है। आटा गूंथने के बाद आप सबसे पहले रोटियां बनाएं। हमेशा भोजन बनाते समय पहली रोटी गौ माता के लिए ही बनानी चाहिए। गौ माता की रोटी बनाने के बाद ही आप परिवार के सभी सदस्यों के लिए रोटी बनाएं। जब परिवार के सभी सदस्यों की रोटी बन जाए तब अंत में आप मोटी लोई लें। मोटी लोई का मतलब है कि सारे परिवार के सदस्यों की रोटी बनाने के लिए आप जितनी लोई लेते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ी लोई आटा का लें। आपको अंत रोटी के लिए बनाने के लिए लेनी है। आटा लेने के बाद आप आटे में थोड़ी सी शक्कर रखें, जैसे आलू पराठे में बनाते वक्त रखते हैं उसी प्रकार से आपको आटे में 1 चम्मच शक्कर रखनी है और फिर इसकी रोटी बेलकर आपको मोटी
रोटी सेकनी है। जब यह मीठी रोटी तैयार हो जाए तब आपको इस रोटी को एक प्लेट में रख लें और इस रोटी के ऊपर आप सरसों का तेल लगा लें और अब इस रोटी को अपने मंदिर के सामने ले जाकर खड़े हो जाएं। फिर गणेश भगवान, विष्णु, महालक्ष्मी जी को प्रणाम करें और फिर सभी देवताओं से अपने दुख, संकट, रोग दूर होने की प्रार्थना करें। शनि देव को प्रणाम करें और शनि देव दोष को दूर करने की प्रार्थना करें। पितरों से जाने अनजाने में की गई अपनी सभी गलतियों की क्षमा मांगे और पितृदोष को दूर करने की भी विनती करें। इसके पश्चात आप यमदूत को प्रणाम करें। यमदूत को प्रणाम करने के पश्चात आप उस रोटी को ले जाकर किसी काले रंग के कुत्ते को खिला दें। यदि काले रंग का कुत्ता ना मिले तो आप किसी भी और कुत्ते को इस रोटी को खिला सकते हैं। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है श्राद्ध पक्ष के दौरान पितृ पशु पक्षी के माध्यम से हमारे घर में आते हैं। मान्यता है कि पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए चींटी, कौवे, कुत्ते, गाय और देव को भोजन कराया जाता है। साथ ही यह भी मान्यता है कि पांचों पंचतत्व के भी प्रतीक होते हैं। कुत्ते को जल का प्रतीक माना जाता है, चींटी को अग्नि तत्व का, कौवे को वायु तत्व का, गाय को पृथ्वी तत्व का और देवताओं को आकाश का प्रतीक माना जाता है। इसलिए पितरों को श्राद्ध करते समय इन पांचों को आहार देकर पंच तत्वों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। पंचबली का एक भाग कुत्ते को खिलाया जाता है। दोस्तों, कुत्ते को यमराज का पशु माना जाता है। माना जाता है कि यमराज के अपने 2 कुत्ते हैं जिनका नाम श्याम और सबल है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में कुत्ते को भोजन कराने से यमराज प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, शिव पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान कुत्ते को भोजन देते हुए कहना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और सबल नाम के 2 कुत्ते हैं। मैं उनके लिए ये भोजन का भाग देता हूँ, वे इस बलि को ग्रहण करें। इसे कुकुर बलि भी कहा जाता है। इसीलिए आप भी इस कुत्ते को भोजन कराते समय ये बात अवश्य ही बोलें कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और सबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए ये भोजन का भाग देता हूँ, वे इस बलि को ग्रहण करें। आपको यह बोलने के बाद ही कुत्ते को भोजन कराना है। कुत्ते को रोटी देने के बाद आप हाथ जोड़कर कुत्ते को प्रणाम करें, यमराज को प्रणाम करें और भैरव भगवान को भी प्रणाम करें। कुत्ते को भैरव महाराज का भी सेवक माना जाता है। कुत्ते को भोजन कराने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और संकटों से भक्तों की रक्षा करते हैं। जो लोग कुत्ते को भोजन कराते हैं उन्हें शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है और शनिदेव से भी राहत मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितरों की आत्मा की शांति के लिए, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। कुत्ते को इस तरह भोजन कराने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हो सके तो पितृपक्ष में रोजाना आपको कुत्ते को इस तरह भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। कुत्ते का बहुत ही महत्व शास्त्रों में बताया गया है। मान्यता है कि कुत्ते आपको राजा से रंक तथा रंक से राजा बना सकता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपने घर में कुत्ते को पालते हैं तो कुत्ता उस घर के लोगों की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। दोस्तों, कुत्ते को भोजन कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। हो सके तो पितृपक्ष में दोपहर के समय ही, यानी कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में ही आप कुत्ते को भोजन कराएं, क्योंकि यह समय पितरों का समय होता है। इस समय कुत्तों को भोजन कराने से पितृ बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको कुत्ते का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए जैसे कि कुछ लोग होते हैं, रास्ते चलते कुत्ते के ऊपर पत्थर फेंकते हैं या फिर अपने घर में कुत्ते पालते हैं तो उस पर लात मारते हैं। ऐसा कदापि ना करना चाहिए।
जो व्यक्ति ऐसा करता है उससे यमराज और भैरव महाराज दोनों ही नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुत्ते से जुड़े कुछ अचूक और सटीक उपाय जिन्हें आपको पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए, ताकि आप सभी पितृदोष से मुक्ति पा सकें और जीवन में अपने कामयाबी और तरक्की पा सकें।